हेलो मित्रों, आज हम सांख्य दर्शन पर चर्चा करेंगे और उसकी बारीकियों पर विचार करेंगे। सांख्य दर्शन भारतवर्ष की आस्तिक विचारधारा का प्राचीनतम दर्शन है। सांख्य दर्शन का उल्लेख महाभारत, रामायण, श्रुति स्मृति और पुराणों में प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के सिद्धांत यत्र तत्र बिखरे हुए थे, जिन्हें सुसंगत तथा वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करके महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रणयन किया। कहा जाता है कि महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र एवं तत्वसमास नामक ग्रंथों की रचना की थी। कपिल ने सांख्य का ज्ञान अपने शिष्य आसुरी को प्रदान किया। आसुरी ने अपने शिष्य पंचशील को इसका ज्ञान दिया। पंचशील ने उसको विस्तृत रूप प्रदान किया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। वर्तमान युग में सांख्य दर्शन के प्रामाणिक ग्रंथों में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का ही उल्लेख आता है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका के 72 श्लोकों में सांख्य दर्शन के तत्वों का प्रतिपादन किया है। कालांतर में इस पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। आई सांख्य दर्शन के संबंध में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि इसका नाम सांख्य क्यों पड़ा। इस दर्शन में सृष्टि के 25 तत्वों का विवेचन प्राप्त होता है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। अर्थात तत्वों की प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक गणना का आधारभूत शास्त्र होने के कारण इसे सांख्य दर्शन कहा गया। इस दर्शन में सम्यक ज्ञान की विवेचना की गई है, इसलिए कपिल द्वारा रचित यह दर्शन सांख्य दर्शन कहलाता है। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है, जिसमें दो स्वतंत्र तत्व स्वीकार किए गए हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष सांख्य दर्शन का आत्म तत्व है, जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भिन्न है। वह चैतन्य स्वरूप है। सांख्य दर्शन का दूसरा तत्व प्रकृति है, जिसे त्रिगुणात्मिका कहा गया है और जो इस विश्व का मूल कारण है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की प्रथम ऐसी विचारधारा है जो एक मूलभूत कारण से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास प्रस्तुत करती है। सांख्य दर्शन प्रकृति के विकासवाद के मूल में सत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानता है, जिसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि अपने उद्भव के पूर्व प्रकृति में ही अव्यक्त रूप में अवस्थित है। सांख्य दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है, जो ईश्वर की सत्ता के विषय में मौन है। कार्य कारण का सिद्धांत ही कार्य कारणवाद कहलाता है। यह सिद्धांत सांख्य दर्शन का ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीय दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य बगैर कारण के नहीं होता। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी कार्य या घटना अकारण या अकस्मात नहीं होती। इस प्रकार कार्य कारणवाद का यह मूल प्रश्न है कि क्या कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है अथवा नहीं। जो यह मानते हैं उन्हें सत्कार्यवादी, और जो यह नहीं मानते उन्हें असत्कार्यवादी कहा जाता है। कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारण की अवस्था अव्यक्त रूप है तथा कार्य की अवस्था व्यक्त रूप है। सतत कार्यवाद सांख्य दर्शन का अत्यंत ही सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक सिद्धांत है, एवं इसका दूसरा नाम प्रकृति परिणामवाद है। इसके अनुसार प्रकृति प्रलय की अवस्था में बीज रूप से अथवा अव्यक्त रूप से समस्त सृष्टि को अपने में लीन कर लेती है और सृजन की अवस्था में कार्य रूप में उसे व्यक्त करती है। इस प्रकार इन युक्तियों के द्वारा सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की सिद्धि की गई है। सांख्य दर्शन पर आज प्रमुख रूप से 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं: सांख्य कारिका, तत्व समास एवं सांख्य प्रवचन सूत्र। इनमें से ईश्वरीय कृष्ण की सांख्य कारिका सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुणों का उल्लेख हुआ है, जो क्रमशः सुख, दुख तथा मोह को देने वाले हैं। व्यक्ति को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह धर्म, अधर्म और अज्ञान से निवृत्त हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्मों के कारण पुरुष शरीर को उसी प्रकार धारण किए रहता है।